So now we are going to implement the program of quick sort using C++ programming. So first of all, I am going to make a use of one-dimensional array और एक मैं array बनाऊंगा unsorted array. So I am going to make a use of an array. उसका मैंने data type रखा integer और array का let's say मैंने नाम दे दिया ARR. So this is the name of my array and within this I am going to specify certain elements. So let's say मैंने कुछ element रखवा दी 10, 7, 9, 8, 1, 1 और 5. So let's say मैंने कुछ unsorted elements insert करा दी within my array. Now the next step is to I want to determine the size of this array. तो आप किस तरीके से determine करते हैं size of an array? So मैं यहाँ पर एक variable बनाता हूँ integer n. And I'm going to make a use of this size of operator. Okay, और इस size of operator में मैं पास कर दूंगा अपने array को. And let's say if I print this cout slash n. So if I save and execute this program, we'll get the value of n somewhat like this. कि कितने elements हैं 0, 1, 2, 3, 4. तो लेट्स से 6 एलिमेंट्स है और इंटीजर का आपका साइज होता है 4. सो 6 into 4 you will get the size of your n. So let's say if I divide this size of with ARR 0. So let's say I'm going to divide the size of with ARR 0. If I try to save and execute this program, now I will get the value of 9 and n is 6. तो अब आपको पता लग गया कि आपके में एलिमेंट्स कितने हैं एरे में. वी हैव 6 एलिमेंट्स इन एन एरे. 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. सो आपको समझ में कि n में क्यों यूज कर रहा हूँ. n ने मेरे को क्या रिटर्न करके दे दिया 6. द नंबर ऑफ एलिमेंट्स वी हैव इन आवर एरे. So now here I am going to call a function. एक हम function बनाएंगे और let's say function का मैंने नाम रख दिया quick sort. और इस function को मैं parameterized function बनाऊंगा जिसपे मैं इसको पास करूंगा एक array, एक 0 और एक n-1. तो n में मेरे पास अभी 6 है तो मैंने क्विक सॉर्ट को क्या भेजा एक array 0 starting from 0 to 5. इसके बाद आई एम गोइंग टू राइट अ स्टेटमेंट cout /n लेट्स से sorted array. ओके, और यहाँ पर एक मैं फंक्शन कॉल करूंगा जो फंक्शन का नाम लेट्स से मैंने दे दिया प्रिंट array. तो अभी ये फंक्शन बस मैंने लिखे है, अभी इनकी डेफिनेशन में दूंगा. प्रिंट array में पास करूंगा ARR और n. And I'm going to make a use of cout. तो मेरे इंटीजर मेन पार्ट का बस इतना ही काम है. हमने दो फंक्शन बनाए, क्विक सॉर्ट और एक प्रिंट एरे. ठीक है, तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस प्रिंट एरे. तो प्रिंट एरे को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ. इसका फंक्शन का रिटर्न टाइप में रखता हूँ void. द नेम ऑफ माय फंक्शन इज प्रिंट एरे. इसको मैंने पैरामीटराइज बनाया तो पहला पैरामीटर ये रिसीव करेगा एक एरे टाइप का और एक और पैरामीटर ये रिसीव करेगा आपके साइज. लेट्स से मैंने साइज वेरिएबल का नाम दे दिया. या लेट्स से आप एस दे सकते हो. साइज इसके अंदर एक इनबिल्ट फंक्शन है. सो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ एस. तो एस विल बी माय साइज. तो यहाँ पर एक मैंने वेरिएबल बनाया इंटीजर आई एंड हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ फॉर लूप. फॉर आई इज इक्वल टू 0, I less than size and s and I plus plus. cout ARR of I. तो
तो आपको एरे के एलिमेंट्स अगर प्रिंट करने होते तो इस तरीके से प्रिंट करते हो। तो यहाँ पर आपने इसको एरे पास कर दिया और साइज पास कर दिया। और here I'm going to make a use of cout /l। या चलो मैं इधर देता हूँ, ये मेरी अभी एज अ एरे दिखा देगा 1 2 3 4 5, तो इधर देता हूँ। तो जैसे एरे एलिमेंट प्रिंट करता रहेगा एक नई लाइन में आ जाएगा। और व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिंपली मेक अ यूज ऑफ एंड लाइन स्टेटमेंट एज वेल। तो प्रिंट एरे अपने फंक्शन में आया। द नेक्स्ट फंक्शन विच वी आर गोइंग टू क्रिएट इज दिस क्विकसॉर्ट। क्विकसॉर्ट में आपने क्या पास किया, एरे स्टार्टिंग इंडेक्स n-1 मींस 5, 0 से लेके 5 तक का। सो नाउ आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस प्रोग्राम। So the name of my function is quicksort। और यहाँ पर अभी मैं इसकी डेफिनेशन दे देता हूँ। करें आगे। अब लेट्स से इस क्विकसॉर्ट में मैं इसका सबसे पहले रिटर्न टाइप रख देता हूँ void। दिस इज द रिटर्न टाइप ऑफ माई फंक्शन। और ये फंक्शन मैंने पैरामीटराइज फंक्शन है, तो देखो पैरामीटर में इसमें क्या पास कर रहा हूँ, एक ARR पास कर रहा हूँ। ARR का मतलब क्या पास कर रहे हैं, दैट वी आर पासिंग एन एरे। ठीक है, ARR का मतलब कि हम इसमें एक एरे पास कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल पास करूंगा, उस वेरिएबल का नाम मैंने रख दिया लो। लो क्या इंडिकेट करेगा, मेरे स्टार्टिंग इंडेक्स को, वो मेरा क्या है 0। इसके बाद एक और मैं वेरिएबल यूज करूंगा इसमें हाई। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, मेरे आपके कह लो एंडिंग इंडेक्स को, कह लो एंड इंडेक्स आप कह लो इसमें। तो लेट्स से ये इंडिकेट करेगा आपके एंड इंडेक्स को। तो यहाँ पर एरर का मतलब वी आर पासिंग एन एरे, इधर मैं लिखता हूँ विच इज टू बी सॉर्टेड, जो हमको अभी सॉर्ट करना। करेक्ट। तो यहाँ पर अब लेट्स से पैरामीटर सब पास कर दो, एक इंटीजर ARR, इंटीजर लो और इंटीजर हाई। तो यहाँ पर एक मैं चेक कंडीशन दे रहा हूँ, इफ लो इज स्मॉलर देन हाई। So here I am going to execute a function named as partition। एक मैं फंक्शन एग्जीक्यूट करूंगा, तो फंक्शन में पहले बना लेता हूँ कि कौन सा जो फंक्शन है एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। सो इधर एक मैं फंक्शन बना रहा हूँ void, और उस फंक्शन का नाम लेट से मैंने रख दिया partition। void partition, दिस इज द नेम ऑफ माई फंक्शन विच आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट। अब इस फंक्शन में मैं एक एरे पास करता हूँ विच हैज टू बी सॉर्टेड, इंटीजर लो, आपको लो पता है क्या है, स्टार्टिंग इंडेक्स, और एक इंटीजर हाई। ठीक है, तो ये मैंने पैरामीटर्स को पास कर दिए बस। क्विक सॉर्ट में द फर्स्ट स्टेप इज टू वी हैव टू फाइंड आउट द पाइवट एलिमेंट। आपको पाइवट एलिमेंट को एज्यूम करना होता है, तो इधर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ और इधर लिखूंगा लेट्स से इंटीजर पाइवट। ओके, और मैं कौन से वाले एलिमेंट को पाइवट एज्यूम कर रहा हूँ, एरे के, मतलब मेरे एंड इंडेक्स वाला जो भी एलिमेंट है उसको मैंने एज अ पाइवट मान लिया। स्टार्टिंग से मानना है तो यहाँ पर लो पास कर दो, दोनों आपको, तो मैं दोनों तरीके से करके दिखा रहा हूँ। तो मैंने ARR ऑफ हाई सबसे पहले लिया। सो व्हाट दिस विल डू, दिस विल इंडिकेट माई
पाइवट एलिमेंट। अब यहाँ पर एक मैं वेरिएबल ले रहा हूँ और उस वेरिएबल का लेक्सिकल नाम दे दिया इंटीजर। अभी इस वेरिएबल का यूज क्या आएगा आपको समझ में आ जाएगा। ले लो अब यहाँ पर एक वेरिएबल, ठीक है, यहाँ पर एक मैं वेरिएबल ले रहा हूँ आई, और उसमें अभी मैं कुछ इनिशियलाइजेशन इस तरीके से कर रहा हूँ लो -1। अभी आपको समझ में आ जाएगा इसका सिग्निफिकेंस क्या है लो -1 का। दिस विल रिप्रेजेंट एन इंडेक्स ऑफ स्मॉलर एलिमेंट। सो लेट्स से यहाँ पर एक मैं लूप एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और उस लूप को मैंने लिखा फॉर इंटीजर j इज इक्वल टू लो। तो अभी आपके पास लो पे क्या वैल्यू है 0 है, ओके, j लेस देन हाई -1, j मेरा चलेगा हाई -1 तक, ठीक है, और इसके बाद आई एम गोइंग टू इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ दिस j। अब ध्यान से देखना ये लूप करेगा क्या। इसको एक बार इज इक्वल टू कर देता हूँ, चलो ठीक है, यहाँ पर एक बार इज इक्वल टू कर दो इसका, इज इक्वल टू हाई -1। सो लेट्स से यहाँ पर एक मैं कंडीशन दे रहा हूँ, इफ आवर करंट एलिमेंट स्मॉलर देन लेट्स से और इक्वल टू ठीक है। तो यहाँ पर एक मैंने कंडीशन दी ARR ऑफ J स्मॉलर देन है आपके पाइवट एलिमेंट के साथ। तो यहाँ पर ये वाली स्वैपिंग समझना, पूरा कोड इसी में है आपका। तो यहाँ पर एक बार मैं वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहा हूँ i++ की। अभी बोर्ड पे बताता हूँ ये सब क्यों कर रहा है। ये लिखो आप स्टेटमेंट, आई की वैल्यू आप कर दो इंक्रीमेंट, और यहाँ पर एक मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ स्वैप, ठीक है। अभी ये बनाऊंगा ये मैं स्वैप फंक्शन, सो लेट्स से ये स्वैप फंक्शन की मैं डेफिनेशन दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। void swap, स्वैपिंग का आपने कहा था मतलब कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस का भी करेंगे, ठीक है, वही मैं यहाँ पर एग्जैक्ट यूज कर रहा हूँ। तो लेट्स से यहाँ पर मैंने रिटर्न किया int स्टार ए int स्टार बी। तो यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ कॉल बाय रेफरेंस वाला कॉन्सेप्ट। कॉल बाय वैल्यू हम डायरेक्ट वैल्यू पास करते हैं, बट हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ रेफरेंस कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ t या लेट्स से टेम्प के नाम से, पॉइंटर a की वैल्यू मैं डलवाता हूँ पॉइंटर b में, और पॉइंटर b की वैल्यू मतलब आ जाएगी आपके टेम्प की वैल्यू आपके आ जाएगी पॉइंटर b। तो ये मेरा स्वैप फंक्शन मैंने बनाया इधर। अभी जो स्वैप फंक्शन है ये आपका पॉइंटर टाइप का है, तो ये कौन सी वैल्यू रिसीव करेगा एट द साइड। सो लेट्स से इधर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ स्वैप, ये लो स्वैप लिख लो एक बार।
सो लेट से अब यहाँ पर आप पास कर दो एड्रेस, एड्रेस ऑफ ARR I, और इधर मैं पास कर दूँ एड्रेस ऑफ ARR J। ठीक है, और एक बार इस फॉर लूप से लास्टली हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ वर्क किस तरीके से कर रहा है। इधर आप एक और स्टेटमेंट लिखो स्वैप, देखा आपने, इधर लिखो एंड ARR ऑफ I plus 1 इधर एक बार हाई लिख देना। कराओ इसका ड्रायर, लेट से, और इधर आप एक स्टेटमेंट लिख दो रिटर्न I plus 1। और इसका मैं एक बार टाइप चेंज करता हूँ इंटीजर। हाँ ये रहा आपका इधर स्वैप के बाद। तो आप समझते हैं इसकी वर्किंग। सो लेट से अब आप यहाँ पर आ जाओ, इसकी अब इम्प्लीमेंटेशन हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ वेरिएबल इंटीजर PI, एंड विदिन दिस आई एम गोइंग टू कॉल अ फंक्शन पार्टीशन। और इस पार्टीशन में आपको क्या क्या पास करना है, एक एरे, एक लो और एक हाई। तो पास कर दो एरे, लो और हाई। इसके बाद यहाँ पर रिकर्सिवली मैं कॉल कर रहा हूँ क्विक सॉर्ट को। इसमें क्या पास करता हूँ, ARR लो क्विक सॉर्ट, ये ऊपर एक एलिमेंट मैंने बनाया पार्टीशन। ये आपको एक वैल्यू रिटर्न करके देगा जहां से आपको पार्टीशन कराना होगा। आपका पार्टीशन नहीं करा रहे ना, रिटर्न I plus 1, तो अभी आपको पता लग जाएगा। और इधर देखो, तो एक बार इसको सेव करके देखना, कहीं पे कुछ एरर आ रहा तो बताना। सेव एंड एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सॉर्टेड एरे मेरा आ गया। नाउ विल ड्राई रन दिस प्रोग्राम। ठीक है, एग्जीक्यूट करके देखो अब आप इसको।